हम भाटी और तुम साले कुमावत, हम भाटियों की बनाई हुई सड़क को तोड़ दोगे? इतनी तुम्हारी हिम्मत? अब तुमको घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। 150 गांव हैं हमारे, हम जागीरदार हैं। भवानी सिंह की हवा अब निकल चुकी है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जेल में डाल दिया है। जब जनता एक साथ खड़ी होती है तो बड़े से बड़ा चोर, डाकू, लुटेरा, भ्रष्टाचारी जेल में चला ही जाता है। उसके खिलाफ एक्शन होता ही है, उसको झुकना ही पड़ता है। रविंद्र सिंह भाटी ने माफी मांगी उस ठेकेदार की वजह से, भवानी सिंह की वजह से, और भवानी सिंह को खुद वीडियो जारी करके कुमावत समाज से माफी मांगनी पड़ी। यह मामला कुमावत समाज का नहीं था, यह मामला पूरे गांव का था, जनता का था। यह मामला भ्रष्टाचार का था, जनता के टैक्स से पैसे से बन रही सड़क के घटिया निर्माण का था। लेकिन एक जातिवादी मानसिकता में घिरे हुए ठेकेदार ने एक समाज को टारगेट किया कि ये कमजोर लोग हैं, हमारे सामने कैसे बोल सकते हैं? उनकी इतनी हिम्मत कि भाटियों के सामने बोल दे। अब हवा निकल गई है। रविंद्र सिंह भाटी ने भी उस ठेकेदार का साथ नहीं दिया क्योंकि वो गलत था। जनता के साथ उसने गलत व्यवहार किया था। अब कुछ भी मामला हो, कि चाहे ठेका रविंद्र सिंह भाटी ने दिलवाया हो या किसी और ने दिलवाया हो, अधिकारियों को पैसे देकर ठेका लाया हो, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार उस ठेकेदार का था, उसको देखते हुए सभी ने कार्रवाई की मांग की। कुमावत समाज सड़कों पर उतर गया एक साथ कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि यह मामला किसी समाज का, जाति का नहीं था, जनता का था। और जनता के पैसे से ही सड़क बन रही थी, तो जनता का अधिकार था कि वो वहां जाकर के चेक करे। क्योंकि नेताओं को भी जनता ने ही चुन के भेजा है, जनता ने वोट दिए हैं, और वो काम नहीं करेंगे तो दोबारा जनता कभी उसको जिताएगी नहीं, विधायक या सांसद नहीं बनाएगी। तो ऐसे में एक बात तो अच्छी है कि रविंद्र सिंह भाटी ने भी साफ तौर पर कहा कि वीडियो वायरल हुआ है, ठेकेदार की गलती है, तो उसका ठेका निरस्त होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल में डाला जाना चाहिए। साफ तौर पर कहा। भले पर्दे के पीछे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन साफ तौर पर सामने आकर के खुद माफी मांगी। गांव में आकर के लोगों से मिलेंगे भी रविंद्र सिंह भाटी, साफ तौर पर कहा है। लेकिन अब यह राजनीति जो चल रही है वो अलग है। कई सारे लोग हैं जो रविंद्र सिंह भाटी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, और जिस तरीके की लैंग्वेज भवानी सिंह भाटी ने इस्तेमाल की, एक जाति को टारगेट करते हुए उस मानसिकता को दिखाया, जो मानसिकता हमें सालों पहले छोड़ देनी चाहिए थी, आजादी के समय ही छोड़ देनी चाहिए थी, और उसके पहले या बाद में छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग आज भी भरे पड़े हैं जो जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। उसने भी किया। लेकिन अब फाइनली बाड़मेर पुलिस ने भवानी सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया, और एक मैसेज दिया कि जनता से जो भी भिड़ेगा वो बचेगा नहीं। कुमावत समाज की तरह सभी समाज के लोगों को एक साथ सड़क पर उतरना चाहिए था। सर्व समाज को, पूरे गांव को, जहां से लेकर जहां तक सड़क बन रही थी, सभी लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए, क्योंकि एक जाति का मामला नहीं था। कई लोग लिख भी रहे हैं कि कुमावत समाज ने तो ठेकेदार से माफी मंगवा ली, लेकिन बाकी का क्या? यह मामला समाज का नहीं, सबका है, सबको आना चाहिए। कहीं पर भी भ्रष्टाचार होता हो, कहीं पर भी सड़क में, चाहे किसी भी काम में, तो लोगों को आगे आना चाहिए। अब सोशल मीडिया की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि बड़े से बड़ा धुरंधर बच नहीं पाएगा। पूरे देश के सामने, सबके सामने मामला जाता है। सरकार को, विभाग को, कानून को भी एक्शन लेना ही पड़ता है। अब देखेंगे कि आगे क्या होता है। क्या और उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी, या खानापूर्ति करके छोड़ दिया जाएगा? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कार्रवाई की गई है, या वास्तव में उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होती है? यह चीजें तो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल के लिए बाड़मेर पुलिस ने साफ तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भी जानकारी दे दी है कि उस ठेकेदार भवानी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने आम जनता को, लोगों को, गांव वालों को गाली गलौज की, धमकाया और अपनी धौंस का गलत इस्तेमाल किया, धौंस जमाने की कोशिश की, लोगों को धमकाने की कोशिश की, वहां से भगाने की कोशिश की। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है।
क्या खानापूर्ति करके छोड़ दिया जाएगा या इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा? आगे ठेके दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे, ये भी बात अलग है। लेकिन जनता कुछ दिन के बाद भूल जाती है। नेता साथ में मिलकर वापस से काम करते हैं, वही ढर्रा वही रवैया वापस से चलने लगता है। लेकिन इस मामले में देखना होगा कि आखिर पूरा मामला किस तरीके से आगे जाता है। क्या इस ठेकेदार का टेंडर निरस्त होता है, और भी ज्यादा एक्शन होता है, दूसरे टेंडर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सारी चीजें देखने वाली बात है। लेकिन आपको क्या लगता है? पुलिस ने उस ठेकेदार भवानी सिंह भाटी को गिरफ्तार कर लिया है, अच्छा काम किया, करना भी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? इसमें असली सच्चाई क्या है? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? कौन जिम्मेदार है? क्या ठेकेदार जिम्मेदार हैं या कुछ राजनीतिक लोग भी इसमें मिले हुए हैं? और भी लोग इसमें हो सकते हैं। आपको जो भी लगता हो कमेंट में जरूर बताना।